गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों 21 जून से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, और उसके साथ ही यूके एसएससी के प्रश्नों का भी अध्ययन करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर कौन सी नई मशीन डेंगू के खिलाफ लाई गई है, नेपाल ने फिर से क्या नया किया, और कांवड़ यात्रा पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। और इसके साथ ही हम यूके एसएससी के भी कुछ प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। और दोस्तों, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की वैल्यू देनी है। आपको केवल मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ही खरीदना है। आपको इंडो चाइना रिलेशनशिप से कोई भी क्वेश्चन हो, कोई इश्यू हो, आपका कोई ओपिनियन हो, तो आप उत्तर पाठशाला के वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपने आइडियाज़ और व्यूज़ दे सकते हैं। चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या व्हाट्सएप हो, आप किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू अपने व्यूज़ और क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, मैं रोज़ आपसे कहता हूँ कमेंट बॉक्स पे आप आंसर ज़रूर दिया कीजिए। कल हमने पूछा था नंद प्रयाग किन दो नदियों का संगम है, तो बिल्कुल सही आंसर है अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम है। तो साक्षी आर्या और राजेंद्र प्रसाद ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम नंद प्रयाग कहलाता है। तो चलिए, पहली न्यूज है, रेजिडेंट्स ऑफ उत्तराखंड विलेजेस bordering Nepal that can catch the frequency of radio station in the neighboring country are being treated to a sudden surfeit of anti-India song। तो दोस्तों, जो बॉर्डर एरियाज, बॉर्डर रीजन है उत्तराखंड के, जो नेपाल से बॉर्डर लगाते हैं और जहाँ नेपाली रेडियो की फ्रीक्वेंसी पकड़ती है, वहाँ के लोगों ने ये कहा है कि जो नेपाल है वो एंटी इंडिया सॉन्ग्स को प्ले कर रहा है, जिसमें काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा को अपना एरिया दिखाया जा रहा है। जिसमें जो कि पहले ही काठमांडू ने जो मैप लॉन्च किया था उसमें अपना एरिया वो दिखा चुका है, उसे ही सॉन्ग्स के थ्रू भी पूरे एक पॉलिटिकल वे में दिखाया जा रहा है। अ सॉन्ग दैट सेड इवन शिलोंग एंड दार्जिलिंग वर पार्ट ऑफ नेपाल। तो वहाँ एक टीचर हैं इंडिया की तरफ से, उन्होंने कहा है कि जब वो सॉन्ग काफ़ी सुनती थी, नेपाल की तरफ से आने वाली फ्रिक्वेंसीज़ को, नेपाली रेडियोज़ को सुनती थी, तो उन्होंने सुना है कि एक गाने वहाँ बज रहे हैं जिसमें दार्जिलिंग और शिलोंग को भी नेपाल अपना पार्ट बता रहा है। और यहाँ तक कि वो कहते हैं कि वो नाला पानी का पानी पियेंगे। इट मीन्स जो एक सीजनल रिवर है देहरादून की, उसे भी वो अपना एरिया बता रहे हैं। तो इसके ऊपर उत्तराखंड की ओर से कोई बड़ा बयान तो दिया नहीं गया है, लेकिन एक जो मांग उठ रही है वो ये है कि कम्युनिटी रेडियोज़ स्टार्ट किए जाने चाहिए इन एरियाज़ में। कम्युनिटी रेडियो के तहत इंडियन रेडियो स्टेशंस को भी इन इलाकों में चलाया जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, कोरोना महामारी पर लगाम न लगते देख यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने इस सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया है। दोस्तों, कांवड़ यात्रा जो है वो स्थगित की जा चुकी है। यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों का एक कंबाइंड डिसीजन है, और बाकी राज्यों के भी सीएमओ से इस बारे में बात होनी है। चलिए, डेंगू मरीजों के लिए देख लीजिए कि अब प्लेटलेट्स की कमी नहीं होगी, कि डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल में एक एफ्रेसिस मशीन, आपको ये नाम याद रखना है, एफ्रेसिस मशीन स्थापित करी जा चुकी है। तो ये एफ्रेसिस मशीन जो है ये क्या करेगी, कुमाऊं भर में अगर कोई ऐसा डेंगू का पेशेंट आता है तो उसके इलाज के लिए, उसको प्लेटलेट्स की सप्लाई के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। बात करें दोस्तों एफ्रेसिस मशीन की, तो ये है, एफ्रेसिस मशीन एक मेडिकल टेक्नोलॉजी होती है। देखिए, ब्लड अंदर जाता है और ब्लड को उसके अलग अलग पार्ट्स में, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनमें तोड़ दिया जाता है, अलग अलग पार्टीशन कर दिया जाता है। फिर जिस पार्ट की हमें ज़रूरत होती है उसे अलग कर लिया जाता है और बाकी पार्ट्स को वापस भेजा जा सकता है। तो ये है एफ्रेसिस मशीन का, ये एक टेक्नोलॉजी है, मेडिकल टेक्नोलॉजी है। अगर बात करें प्लेटलेट्स की दोस्तों, तो प्लेटलेट फेरेसिस ये एक थेरेपी होती है जिसमें हम ब्लड से प्लेटलेट्स को सेपरेट करते हैं और बाकी पार्ट्स को रिटर्न कर देते हैं दोस्तों। तो चलिए, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ से मैं आपको बताऊं, आज आपको पता है आज योगा डे है, इंटरनेशनल योगा डे, और आपको इसकी थीम पता होगी, योगा एट होम एंड योगा विद
फैमिली। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश है ट्विटर के माध्यम से, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। तो आपको याद रखना है योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली इस बार की थीम है। ये हर साल 21 जून को मनाया जाता है। चलिए, एक आईएफएस कुंदन कुमार आईएफएस ने ट्वीट किया है, देखिए, एन एक्सीलेंट प्रोजेक्ट बाय उत्तराखंड फॉरेस्ट एग्जीक्यूटेड बाय मिस्टर संदीप कुमार आईएफएस डीएफओ उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी के आईएफएस डीएफओ जो हैं संदीप कुमार दयारा बुग्याल के यहाँ, हमने पहले भी इसके बारे में बात की थी, दयारा बुग्याल में कोइर जियो टेक्सटाइल का यूज़ इन्होंने किया है। कोइर जियो टेक्सटाइल, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं दोस्तों। ये देखिए, ये होती है कोइर जियो टेक्सटाइल। ये जो आप देख रहे हैं ये है कोइर जियो टेक्सटाइल। तो कोइर जियो टेक्सटाइल का मतलब होता है जो कोकोनट है, जो नारियल है, उसके रेशों से बनती है एक चटाई। ये आप देख रहे हैं, और इस चटाई को हम उन इलाकों पर लगाते हैं जहाँ भूक्षरण हुआ है। तो ये क्या होती है, बायोडिग्रेडेबल होती है, और जब तक कि ये ख़त्म हो 2-3 साल तक ये अपने ऊपर नई घास को पैदा कर लेती है, और नई घास पैदा होने तक ये ज़मीन को बांधे रखती है। और अगर इस एरिया से पानी बहता हो तो इस तरीके से देखिए जियो टेक्सटाइल्स का यूज़ करके इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पानी से भी इस ज़मीन को कटाव होने से बचा सकते हैं। दयारा बुग्याल में चल रहा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ नीचे से वाटर सप्लाई के लिए ये बनाया गया है, और बीच में ये कॉइल मैट लगाई गई है जो कोइर की मैट है। ये मैट क्या करेगी, इसको बचा के रखेगी, भूक्षरण होने से रोकेगी। चलिए फिर देखते हैं दोस्तों यूके एसएसएससी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी। अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी, ये जो है ये किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी है उमादत्त शर्मा सतीश की। जी हाँ, उमादत्त शर्मा सतीश की। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का दांडी मार्च साबरमती से किस तिथि को प्रारंभ हुआ और किस तिथि को दांडी पहुंचा? जी हाँ, जो दांडी मार्च था, जो नमक सत्याग्रह हम कहते हैं, कि ये साबरमती से कब निकला और कब यह दांडी पहुंचा था दोस्तों? तो ये जो नमक सत्याग्रह था, आपको याद हो तो 1930 के करीब ये चला था। एग्जैक्ट डेट की बात की जाए तो ये हुआ था 12 मार्च 1930 को शुरू और 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचा था। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल नरेश कौन थे? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इस बार के किसी भी क्वेश्चन पेपर के लिए। कुमाऊं पर जब गोरखा आक्रमण हुआ था तो नेपाल के नरेश उस समय कौन थे? तो इसका सही जवाब है रण बहादुर शाह। रण बहादुर शाह कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल के राजा थे। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि हिनसोंग द्वारा अपनी यात्रा पथ में वर्णित गोविशाण का वर्तमान नाम क्या है? तो जो गोविशाण हिनसोंग ने अपनी यात्रा पथ में लिखा है वो अभी वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे इसका। तो ये थे दोस्तों आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जिनके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की और जाना सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यूके एसएससी से रिलेटेड। तो दोस्तों, अभी तक चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर किया कीजिए दोस्तों, ताकि ये अधिकतर लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।